6 महीने के मार्केट की गिरावट के बाद अभी जब मार्केट रिकवर हो रहा है, तभी एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी काफ़ी सारी क्वेरीज सामने आ रही है। और ये सभी इन्वेस्टर्स है क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स। मार्केट में लास्ट के 6 महीने में गिरावट शुरू होने से पहले ही क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना निगेटिव परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया था। काफ़ी सारे जो निगेटिव न्यूज़ थे वो भी क्वांट को लेके सामने आ रहे थे। क्वांट म्यूचुअल फंड को अगर देखा जाए तो उसके दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये फंड हाई रिस्क लेने वाला फंड है। अगर देखा जाए तो देखो, मार्केट में अगर हाई वोलेटिलिटी रहेगी तो उससे भी ज़्यादा की वोलेटिलिटी हमें इस फंड में देखने मिल सकती है। और साथ ही में हाई रिस्क होने की वजह से अगर मार्केट में गिरावट देखने मिलती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स में भी देखने मिलती है। फंड ने हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी है उसे डायनामिक रखा हुआ है, यानी फंड काफ़ी कम समय के लिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है और उसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए फंड साल भर पहले तक 30%, 40% या 50% तक का भी रिटर्न दिखा रहा था। और अभी अगर जब भी फंड का यही निगेटिव रिटर्न का परफॉर्मेंस चालू हो चुका है, तभी जो 6 महीने का 1 साल का जो इसके रिटर्न पे इम्पैक्ट दिख रहा था वो तो अभी 1-1.5 साल तक भी एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है फंड का जो डायनामिक हाई रिस्क वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो। और अभी फंड का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखे तो वो ऐसे है, वो उसके AUM से रिलेटेड है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखो, फंड जब भी नया था तभी उसके अंडर की जो भी AUM थी वो तकरीबन 2000-3000 करोड़ की थी और तभी फंड अच्छा खासा 30 से लेके 40% तक का रिटर्न जनरेट कर रहा था। और इसी रिटर्न से अट्रैक्ट होकर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे फंड में अपना निवेश शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद अभी फंड के पास जो AUM था वो अचानक से 20,000 करोड़ तक बढ़ गया और इसी वजह से फंड को इतना बड़ा AUM मैनेज करने के लिए भी दिक्कतें आने लगी। और फिर उसने ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली लार्ज कैप में भी मूव की और इसीलिए हमें फंड के पोर्टफोलियो में रिलायंस, जियो ऐसी कंपनियां दिखती है। फंड हाउस के जो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स है उनका परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि फंड अभी भी कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डिग्रेडेड परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। यहाँ पे उसका अगर लास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो वो काफ़ी डिग्रेडेड नज़र आता है। अगर उसका हम चार्ट देखें तो उसके कैटेगरी में सबसे आखिर में इसका रैंकिंग नज़र आता है। अगर एनुअलाइज्ड 1 साल का रिटर्न देखें तो वो हमें केवल 1.8% का नज़र आ रहा है, जहाँ पे कैटेगरी का एवरेज भी 9.71% है। मतलब यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप फंड हो या बाकी भी फंड हो, 2 इयर्स का या फिर 3 इयर्स 5 साल का परफॉर्मेंस देखे तो वो अभी भी हमें काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन फंड में अगर अभी भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमें ये 2 इयर्स या 3 इयर्स या 5 साल के परफॉर्मेंस रिटर्न पे भी दिखाई देगा। SIP का परफॉर्मेंस देखे तो वो भी सिमिलर ही है। लास्ट के 1 साल में उसने -9% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर फंड का इन्वेस्टमेंट देखे तो वो हमें कुछ लार्ज कंपनीज में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में वहाँ पे भी मेजर होल्डिंग के साथ नजर आएगा। अगर क्वांट मिड कैप का देखे तो उसका परफॉर्मेंस भी स्मॉल कैप की तरह डिग्रेडेड ही नजर आता है। अगर 1 साल के लिए देखे तो इसने भी कैटेगरी एवरेज में लास्ट रैंक पाया है। अगर एनुअलाइज रिटर्न देखे तो लास्ट 1 साल में इसका -1.24% का रिटर्न है, जहां कैटेगरी ने काफ़ी अच्छा नहीं तो भी एक मॉडरेट लेवल पे 12.36% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। अगर SIP का भी देखे तो SIP के लिए भी इसने 1 साल में जो एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किया है वो -8.98% का है। यहाँ पे भी अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, अरबिंदो फार्मा हो, यहाँ पे नजर आ रही है।
सिमिलर परफॉर्मेंस हमें क्वांट के ELSS टैक्स सेवर फंड में भी नजर आता है। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंटली निगेटिव परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। अगर यहाँ पे भी लास्ट एक साल का देखें तो एक साल के लिए इसने -3.04% का रिटर्न जनरेट किया है, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो भी 8.46% है। अगर रैंकिंग देखें तो यहाँ पे भी ये फंड ऑलमोस्ट लास्ट रैंकिंग पे है। और जैसे बाकी फंड्स में देखा वैसे ही यहाँ पे भी अगर SIP का रिटर्न देखें तो वो -9.5% का है। देखो बाकी जैसे फंड्स थे वैसे ही यहाँ पे भी टैक्स सेवर होने के बावजूद इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस हुआ या अदानी पावर हुआ, ऐसे मेजर लार्ज कैप कंपनीज में दिखाई देती है। क्वांट का अगर मल्टी कैप कैटेगरी का यानी क्वांट एक्टिव फंड देखे तो वहां पे भी सिमिलर निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आता है। इसका भी लास्ट एक साल का अगर परफॉर्मेंस देखे तो -3% का रिटर्न इसने जनरेट किया है, जबकि कैटेगरी एवरेज भी 10% का है। और यहाँ पे भी ये एकदम वर्स्ट मतलब लास्ट रैंकिंग पे नजर आता है। SIP में भी परफॉर्मेंस सेम ही है। एब्सोल्यूट जो रिटर्न है वो एक साल में -9.75% का है। ये सब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स का परफॉर्मेंस देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि फंड का अभी जो भी निगेटिव परफॉर्मेंस है वो कुछ समय के लिए और भी कंटिन्यू रह सकता है। पुराने फंड रिलेटेड फ्रंट रनिंग स्कैम इसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ थे वो अभी भी सेटल हुई है ऐसा नहीं है, तो फिर आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट हमें फंड पे ज़रूर देखने मिल सकता है। लेकिन फंड हाउस इसके ऊपर ज़रूर काम कर रहा है और वो हमें यहाँ से पता चलता है क्योंकि फंड ने रिसेंटली ही कुछ फंड मैनेजर्स में चेंजेस किए हैं। साथ ही में उन्होंने कुछ एक्सपेंस रेशोज है वहाँ पे भी इंक्रीज किया हुआ नज़र आता है। ये सब चेंजेस को देखते हुए या फिर फंड जो भी इंटरनल भी स्ट्रेटेजीज बना रहा होगा उसके अनुसार हो सकता है उसके डायनेमिक नेचर के अनुसार वो आने वाले 6 महीने में फिर से अपना जो हाई परफॉर्मेंस था वो दिखाना शुरू कर दे। ऐसे में एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखो, अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है जो ELSS में है, जो स्मॉल कैप में है या फिर मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में है और वो सभी केवल क्वांट AMC के अंदर ही है, तो फिर हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क पे चली जाती है। तो इसके लिए हम हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग AMC में ज़रूर रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जो भी म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उनके आज के एनालिसिस से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो या फिर फाइनेंस अपडेट्स हो, इनके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे भी लाइक करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।